मर्द के सहारे के बगैर औरत कुछ नहीं होती। कोई इंसान परफेक्ट तो हो नहीं सकता, तो कहीं कोई कमी पेशी अगर थी भी सही, वो तो जाहिर है वो खुद बेहतर जानती है कि क्या वजह बनी। रिश्ता तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। कानूनी और शरई हक है कि वो जब किसी के साथ ना रहना चाहे तो वो खुला ले सकती है। रिश्ता निभाने के लिए दोनों फ्रीकैन को झुकाव करना पड़ता है। डॉक्टर नबीहा ने खुला का केस दायर किया, साथ ही हारिस उनके शोहर ने उनको तलाक दे दी। इस पर बात करने के लिए सीनियर कानूनदान शमीम मुमताज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा वाकया क्या है और इसकी कानूनी हैसियत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैडम? ठीक है मैडम, ये बताइएगा कि जैसे ही खुला का केस दायर किया डॉक्टर नबीहा ने, तो उसी दौरान उनके शोहर जो हारिस हैं उन्होंने उनको तलाक दे दी। तो कानूनी हैसियत में आप इसको किस तरह से देखती हैं? ये केस खुला का रहेगा या तलाक का रहेगा? सबसे पहले तो जाहिर है एक औरत का ये कानूनी और शरई हक है कि वो जब किसी के साथ ना रहना चाहे तो वो खुला ले सकती है, लेकिन उस दौरान ही उनके शौहर ने उसे डिवोर्स दे दी, तो उसकी कानूनी हैसियत ये रह गई कि पहले तो उसने खुला किया, वो अपना हक महर जो भी उसके निकाह नामे की शराइत थी वो उसको सरेंडर करके उसने खुला दायर की, उसका वो हक महर वाला राइट सारा ख़त्म हो गया था। लेकिन अब उनके शौहर ने उन्हें डिवोर्स कर दिया, तो उनका वो जो हक महर वाला है वो सारा जितना भी उनका हक महर था वो सारा उनका बहाल रहेगा। वो कल को हक महर के लिए भी अलग से वो कर सकती हैं। चाहा तो वो सेपरेशन ही रही थी, लेकिन वो हक महर सरेंडर करके चाह रही थी, लेकिन ये इस तरह उनका हक महर का हक भी महफूज रहेगा। हक महर का मतलब उनके जितने भी वो कानूनी तकाजे हैं वो अपने पूरे कर सकती हैं। तो आप ये बताइएगा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और वो शख्सियात जिनको आजकल की जनरेशन आइडियलाइज करती है कि हमारी इस तरह से लाइफ होनी चाहिए, जैसा कि हम डॉक्टर नबीहा को भी सोशल मीडिया पे देखते हैं, उनकी ज़िंदगी में दूसरी बार इस तरह से हो जाना, तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन पे इससे क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं? हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं। सोशल मीडिया के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। जाहिर है रिश्ता निभाने के लिए दोनों फ्रीकैन को झुकाव करना पड़ता है, और डॉक्टर नबीहा तो बहुत ज़्यादा मर्दों के हकूक़ के लिए बोलती थी इस शादी से पहले, और बहुत सारे फॉलोवर उनके फीमेल से ज़्यादा मेल हजरात थे, क्योंकि वो कहती थी कि मर्द के सहारे के बगैर औरत कुछ नहीं होती, मर्द बहुत अच्छे होते हैं, मर्द को कोई समझता नहीं है। मर्द के हकूक़ के बारे में वो वाहिद खातून डॉक्टर थी जो बोलती थी कि भाई मर्दों के हकूक़ ये हैं, और उनको औरतों को चाहिए कि उनके हकूक़ और उनकी इज़्ज़त करें ताकि आप अपनी अच्छी लाइफ गुजार सकें। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने ये शादी कर ली। शादी में भी उन्होंने अपनी टिकटॉक पे, सोशल मीडिया जो भी उनके अकाउंट्स हैं उस पे अपनी शादी का फुल उन्होंने एक एक चीज़ दिखाई कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इतने जेवर दिए गए, इतने किलो दिए गए, जो भी थे। अल्लाह ताला हर किसी को खुश रखे। फिर उसके बाद आके एकदम से फिर इस नौबत पे आ जाना रिश्ता, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजूहात तो होती हैं कि लाइफ में आपको बहुत कुछ मिला हो और फिर आप कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमी को तो बर्दाश्त करना चाहिए कि हर चीज़ तो कोई इंसान भी परफेक्ट तो हो नहीं सकता, कोई इंसान परफेक्ट तो हो नहीं सकता, तो कहीं कोई कमी पेशी अगर थी भी सही, वो तो जाहिर है वो खुद बेहतर जानती है कि क्या वजह बनी। लेकिन अगर थी भी सही तो एज ए फीमेल, और हम खुद शादीशुदा हैं, बच्चों वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ औरत को करना पड़ता है घर बसाने के लिए। और माशरे में ये हमारा माशरा मर्दों का ही माशरा है शुरू से, उसमें चाहे जितना भी हो जाए कसूर हमेशा औरत का ही माना जाता है कि भाई औरत का नहीं माना जाता। आप ये देखें कि डॉक्टर नबीहा हैं, पहले भी उनके साथ, दूसरा उन्होंने इतनी, जैसा कि आपने खुद बताया कि उन्होंने इतनी नुमाइश की अपनी शादी की, इतनी आसाइशें मिलने के बावजूद भी, क्या ये एक खातून के लिए काफ़ी नहीं है? नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा काफी नहीं, बहुत ज्यादा काफी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये नहीं है, वो इसको आइडलाइज करते हैं। उनकी चीजों को देख के लोगों के दिलों में हसरतें, ख्वाहिशें होती हैं, उनकी हर ख्वाहिश पूरी हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि भाई अगर कोई था भी सही कोई छोटा मोटा इशू, तो उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए था, और उनको ये देखना चाहिए था कि मेरे सोशल मीडिया जो फॉलोवर हैं वो मेरी इन मर्दों के हकूक़, औरतों के हकूक़ के हवाले से मुझे फॉलो करते हैं। अगर मैं यही करूँगी तो आगे लोग मुझे देख के क्या सीखेंगे। रिश्ता तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम तो चाहेंगे कि किसी का भी हो, रिश्ता जुड़े रहना ही बेहतर होता है। उसके लिए छोटा मोटा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और वो ज़रूरी होता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, और जो परफेक्ट होते हैं वो सिर्फ रिश्ते ही होते हैं। छोटी मोटी गलती कोताहियाँ होती हैं, उनको बर्दाश्त करना चाहिए और अपना घर निभाना चाहिए।
अब तो उन्होंने खुला का केस किया, उसके बाद उनको तलाक भी फौरी मिल गई, इतनी आसाइशें भी थी ज़िंदगी में सोशल मीडिया पे। अब आप कैसे उनको देखती हैं कि वो जो मर्दों के हकूक़ के बारे में इतनी बात करती थी, अब वो जो उनको देखने वाली जनरेशन है उनकी आंखें उन पे टिकी हुई हैं कि आगे उनके क्या, आप क्या समझती हैं कि उनको किस तरह से उनका ये इकदाम अच्छा है? नहीं, उनको वो तो खुद देखने वाले डबल माइंडेड हो जाएंगे कि जब बोलने वाला ही डबल माइंडेड है, उसको खुद नहीं पता कि भाई मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना, तो देखने वाले, मेरा ख्याल है कि उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। क्योंकि देखें, जो मर्द हजरात उन्हें फॉलो करते थे वो उसके अगेंस्ट चले जाएंगे, जो फीमेल थी कि भाई ठीक है ये कह रही हैं, उनकी वजह से बहुत सारे लोगों के घर चले भी हैं कि कोई बात नहीं, मर्द में जाहिर है वो कमा रहा है, बाहर जा रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज करें। अब जब वो देखेंगी कि ये इतना बोलने वाले खुद नहीं कंप्रोमाइज किया, तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए उनको तो एक और मौका मिल जाएगा कि भाई कोई बात नहीं, भाई छोटी सी बात को भी पॉइंट बना लेंगी।